बीसीसीआई और आईपीएल के 10 ओनर के साथ में आज मीटिंग हुई है, क्योंकि हम सभी को पता है कि 2025 आईपीएल के लिए इसी साल बहुत बड़ा मेगा ऑप्शन होने वाला है। हम सभी को पता होगा और इस मेगा ऑप्शन में क्या क्या होना है ये भी पता होगा, क्योंकि इस मेगा ऑप्शन में आपको 4 खिलाड़ियों को रिटेन करना पड़ता है और सारे खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ता है। तो जिसमें देखा जाए शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बीच में लड़ाई भी देखने को मिली है उस मीटिंग में, और उसमें ऐसे भी 2-3 ओनर थे जिसमें आवाज भी उठाए इसके खिलाफ। 2-3 टीम के ओनर ऐसे थे जो इसके साथ सपोर्ट भी किए हैं। अब वो ऐसे क्या बातें उसमें हुई है इसके बारे में तो हम लोग बात ही करेंगे, लेकिन देखा जाए तो बीसीसीआई के बीच में और ओनर के बीच में 5 टॉपिक पे बात हुई है। वो 5 टॉपिक क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उससे पहले एक चीज और आपको बता देता हूँ कि पिछले वाले वीडियो में आपको बताया ही था इसके बारे में, लेकिन एक चीज और बताया था पिछले वाले वीडियो में कि कौन कौन से कोच किस टीम में जाने वाले हैं, कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम में जाने वाले हैं, कौन कौन सा ओनर अपने कोच को निकाल दिया। आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मैं बताया हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो बीसीसीआई और ओनर के बीच में बात हुई है उसके टॉपिक के बारे में। पहले नंबर पे आते हैं रिटेन खिलाड़ियों की बढ़ सकती है संख्या, और दूसरी टॉपिक ये है कि टीमों का पर्स वैल्यू क्या होगा। दूसरी बात ये हुई है। तीसरी बात ये हुई कि हर 5 साल में मेगा ऑप्शन होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, यानी हर साल में ये सवाल उठा है ओनर के तरफ से कि ये 5 साल में होना चाहिए। चौथा ये हुआ कि राइट टू मैच हुआ है। उसके बाद में देखा जाए 5वां सवाल ये है कि विदेशी खिलाड़ियों पर चर्चा हुई है। अब पहला टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक में यही है रिटेन खिलाड़ियों की बढ़ सकती है संख्या, जिसमें दिखा जाए तो लिखा है कि खिलाड़ियों के रिटेंशन की संख्या को लेकर लगातार चर्चा देखने को मिल रही है। मीटिंग में टीमों को मालिक बीसीसीआई से इस बारे में गहना चर्चा कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में टीमों के पास मेगा ऑप्शन से पहले सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रिटेन की इजाजत है। खिलाड़ियों के नंबर को 8 तक बढ़ाया जाने की बात कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिटेन खिलाड़ियों की नंबर्स में इजाफा हो सकता है या नहीं। ये थी पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक थी कि टीमों का पर्स वैल्यू। तो हम सभी को पता है कि 2022 से 90 करोड़ थी टीमों का पर्स वैल्यू, लेकिन इसमें बढ़ाया गया है। टीमों का पर्स वैल्यू में बड़ा बदलाव दिख सकता है। 2022 के मेगा ऑप्शन में टीमों की पर्स वैल्यू 90 करोड़ रुपया थी। हालांकि इसके बाद मिनी ऑक्शन में पर्स वैल्यू बदलाव हुए थे। अब इसमें बड़ा बदलाव दिख सकता है। इस बार मेगा ऑक्शन के लिए टीमों का पर्स वैल्यू करीबन 120 करोड़ रुपया तक बढ़ सकती है। ये थी दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था हर 5 साल में मेगा ऑप्शन होना चाहिए। 3 साल में अभी होता है मेगा ऑप्शन, लेकिन इसको बढ़ाकर 5 साल में करना चाहिए, ये ओनर की मांग थी। अब देखा जाए तो इसमें क्या लिखा गया, फिलहाल आईपीएल के मेगा ऑप्शन हर 3 साल में होता है। अब इस मेगा ऑक्शन में बदलाव हो सकता है। मेगा ऑक्शन को 5 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंततः बीसीसीआई इस पर क्या फैसला करती है। देखा जाए तो ये तो जो मांगे थी ये तो ओनर की मांगे थी, जिसमें बड़ी बड़ी ओनर हैं जैसे शाहरुख खान, हैदराबाद की जो मालकिन है वो बम्बई इंडियंस के, चेन्नई के तरफ से ये मांगे किए थे 5 साल के बाद। अब ऐसा क्यों मांगे थे 5 साल के बाद, क्योंकि हम सभी को पता है। अब इसका एग्जाम्पल दिए हैदराबाद की मालकिन जो इसका एग्जाम्पल दिए कि हम जैसे अब अभिषेक शर्मा का एग्जाम्पल दिए कि अभिषेक शर्मा को हम लोग 3 साल से तैयार कर रहे थे। 3 साल के बाद इस साल वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया एकदम कंटिन्यू, उसके बाद में अब उसे ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। उसे कैसे हम लोग रिटेन कर सकते हैं। और उसके बाद में अब देखा जाए जब हम लोगों को मलाई खाने की बारी आई तो मलाई कोई दूसरा खाएगा। ये भी बोले कि देखा जाए तो अभिषेक शर्मा अभी इंटरनेशनल मैच डेब्यू के टीम इंडिया की तरफ से सेंचुरी लगाए, उसके बाद में उनका नाम बना। अब उन्हें हम लोग कैसे रिटेन कर सकते हैं जब आप लोग इतना बड़ा मेगा ऑप्शन करवाएंगे। तो इस पे बात हुई है, तो ये एक उदाहरण दिए थे। तो 14 पॉइंट बात करते हैं राइट टू मैच। अब इसमें क्या बात हुई है ये आपको बता देता हूँ। मीटिंग में राइट टू मैच नियमों पर भी चर्चा हो सकती है। इस नियम के तहत टीमों में 4 के बताए 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी। मतलब 4 खिलाड़ी तो थे, 5 खिलाड़ी भी हो सकते हैं रिटेन करने में। इस नियम के इस्तेमाल ऑक्शन पे होती है। जैसे अगर किसी टीम के अपने एक खिलाड़ी को रिटेन नहीं
किया और वह टीम दोबारा उस खिलाड़ी को टीम में वापस लाना चाहती है, तब राइट टू मैच के चलते टीम उस खिलाड़ी को अपनी टीम में उसी कीमत पर वापस ले सकती है जिसमें कीमत पर दूसरी टीम ने उसे खरीदा था। यानी जिस टीम ने उसे खरीदा था उसी रेट में दूसरी टीम उसे खरीद सकती है। पांचवा क्या था? पांचवा था विदेशी खिलाड़ियों पर चर्चा क्या हुई थी। विदेशी खिलाड़ियों के लास्ट पर मीटिंग में चर्चा हो सकती है। मौजूदा वक्त में टीम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है जिसमें या 3 भारतीय या 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। अब अगर रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बढ़ती है तो देखना दिलचस्प होगा, इसमें कितने विदेशी खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, कितने अपने कंट्री के खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। ये तो थी 5 टॉपिक जो बीसीसीआई और ओनर के बीच में बात हुई है। अब झगड़ा क्या हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के बीच में लड़ाई हुई है। अब इसमें ये बात हुई है कि शाहरुख खान की तरफ से ये बोला गया कि ये मेगा ऑप्शन 5 साल में किया जाए, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी को बनाते हैं, बनाने के बाद में 3 ही साल बाद जब वो खिलाड़ी तैयार होता है, परफॉर्मेंस देने का टाइम आता है, तो हम लोग उसे मेगा ऑप्शन में छोड़ना पड़ता है, तो फिर रिटेन करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए 5 साल तक मेगा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखा जाए तो शाहरुख खान की टीम बहुत अच्छी है। अब उन्हें अगर वो रिटेन करेंगे तो 4 या 5 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें हर खिलाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। उसमें सुनील नारायण, रसल हैं, अय्यर हैं, रिंकू सिंह हैं, स्टाक हैं, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें 4 से 5 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं और सबको छोड़ना पड़ेगा। तो रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी 4 से 5 साल अभी केकेआर में खेलते थे, अभी उनका कोई नाम वाम नहीं था, तब भी से केकेआर में खेलते हैं। अब उनका नाम बना, इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस दिए, पूरी दुनिया जानने लगी, तो अब उन्हें ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये चीज लेकर उस प्रीति जिंटा गुस्सा हो गई कि मतलब प्रीति जिंटा ये गुस्सा हो गई कि हम जैसे टीम के पास, अब ये चीज भी सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली पंजाब जैसे टीम के पास कोई बड़े इंडियन खिलाड़ी भी नहीं है, तो जब ऑप्शन में जाएंगे तो वो लोग भी खरीदेंगे। तो प्रीति जिंटा का भी बात सही है एक हिसाब से देखा जाए तो, कि मेगा ऑप्शन तो होना ही चाहिए, जिसमें बड़े खिलाड़ी अगर भारतीय जो हैं वो ऑप्शन में जाएंगे तो वो लोग भी जीतेंगे, तभी तो जाकर आईपीएल का चैंपियन बनेंगे। अभी वो लोग चैंपियन नहीं है, जैसे दिल्ली हो गई और पंजाब हो गई, एक भी बार आईपीएल का नहीं जीत पाई है। 17वां एडिशन खत्म हो गया, एक भी बार चैंपियन नहीं बन पाई है, क्योंकि उनके पास अच्छे खिलाड़ी ही नहीं रिटेन कर पाती है, ऑप्शन में खरीद पाती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन होता है कि जो भी हर टीम, हर ओनर बराबर रहे, हर खिलाड़ी बढ़िया से बिके, इसीलिए मेगा ऑप्शन होता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और अभी तारीख नहीं निकल के आई है कि मेगा ऑप्शन कब होना है, बट आएगी तो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। पिछले वाले भी वीडियो में मैं आपको बताया था, आप जाकर इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद में इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। आप लोग अगर हमारे पेज पे नए हैं तो फॉलो करके जरूर जाना, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।